आहान रायचंद का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पहचान थी। ताकत की, दौलत की और बेपनाह गुरूर की। रायचंद इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, जिसकी उंगलियों के इशारे पर बाजारों में उथल पुथल मच जाती थी। उसकी दुनिया शीशे के ऊंचे टावरों, करोड़ों की गाड़ियों और डिजाइनर सूट्स में सिमटी हुई थी। उसके लिए लोग सिर्फ दो तरह के थे। एक, जो उसके काम आ सकते थे, और दूसरे, जो उसके रास्ते में आते थे। और जो भी उसके रास्ते में आता, उसे कुचल देना आहान की आदत थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बोर्ड रूम में बैठे हुए उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मिस्टर वर्मा को इस तरह मात दी थी कि शायद वो अगले कई सालों तक व्यापार करने के बारे में सोच भी न सके। वर्मा की आंखों में बेबसी और गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन आहान की नजरों में सिर्फ एक ठंडी, बेपरवाह जीत थी। मिस्टर वर्मा, आपने ये ठीक नहीं किया, वर्मा ने कांपती आवाज में कहा। आहान ने अपनी इटालियन लेदर की कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मिस्टर वर्मा, ठीक और गलत की परिभाषा कमजोर लोग लिखते हैं। मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूं। ये शब्द उसके दुश्मनों की फौज में एक और नाम जोड़ चुके थे, लेकिन आहान को इसकी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि पैसा और ताकत हर जख्म भर सकती है और हर दुश्मन को चुप करा सकती है। शाम को वो अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था, हाथ में महंगी विस्की का गिलास लिए। नीचे शहर की रोशनियां जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थीं, एक ऐसा शहर जो उसकी मुट्ठी में था। फिर भी इस बेहिसाब कामयाबी के शिखर पर वो अकेला था। उसकी जिंदगी में दोस्त नहीं, सिर्फ चापलूस थे। प्यार नहीं, सिर्फ मतलब के रिश्ते थे। इस अकेलेपन की चुभन कभी कभी उसे महसूस होती थी, लेकिन उसका गुरूर उसे मानने नहीं देता था। उसने गिलास खत्म किया और चाबियां उठाईं। आज उसका मन अपने ड्राइवर के साथ जाने का नहीं था। उसे रफ्तार चाहिए थी, एक ऐसा नशा जो उसे कुछ देर के लिए इस खोखलेपन से दूर ले जाए। शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी और तंग गली के एक छोटे से घर में नूर अपनी माँ सायरा बानो के साथ रहती थी। आहान की दुनिया की चकाचौंध से कोसों दूर नूर की दुनिया सादी और बेहद पाबंदियों से भरी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा अभिशाप उसकी खूबसूरती थी। ऐसी खूबसूरती की देखने वाले की सांसें थम जाए। दूधिया रंगत, गहरी काली झील सी आंखें और होंठ जैसे पंखुड़ियां। सायरा बानो ने अपनी बेटी की इसी खूबसूरती की कीमत चुकाई थी। नूर के पिता के गुजरने के बाद कई रसूखदार लोगों ने नूर का हाथ मांगने के बहाने उन पर दबाव बनाया था। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें जलील किया गया। तब से सायरा बानो ने एक कसम खाई थी, वो अपनी बेटी के चेहरे को दुनिया की गंदी नजरों से छिपा कर रखेंगी। नूर बेटी, बाहर जा रही हो तो नकाब ठीक से ओढ़ लो, सायरा बानो ने अपनी खांसती हुई आवाज में कहा। जी अम्मी, नूर ने धीरे से जवाब दिया। उसे ये कैद पसंद नहीं थी। उसका भी मन करता था कि वो खुली हवा में सांस ले, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करे, लेकिन अपनी माँ की चिंता और डर के आगे उसकी सारी ख्वाहिशें दम तोड़ देती थी। वो जानती थी कि उसकी माँ ने उसे पालने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया है। नकाब के पीछे से दुनिया को देखना उसकी आदत बन चुकी थी। वो लोगों के चेहरे नहीं, उनके पैर देखती थी। वो दुकानों की चमक नहीं, जमीन की धूल देखती थी। फिर भी उसके दिल में एक आग थी, एक हिम्मत थी जो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। उस रात आहान अपनी मैट ब्लैक स्पोर्ट्स कार को शहर की खाली सड़कों पर किसी तूफान की तरह दौड़ा रहा था। तेज रफ्तार उसे एक सुकून देती थी। वो शहर के उस पुराने हिस्से की तरफ आ गया था जहां वो कभी नहीं आता था। अचानक दो बड़ी एसयूवीज ने उसे आगे पीछे से घेर लिया। टायरों की चीखी चीख के साथ आहान की गाड़ी रुकी। उसे समझने में देर नहीं लगी, ये उसके दुश्मन थे। शायद वही लोग जिन्होंने उसे आज बर्बाद किया था, या शायद कोई पुराना दुश्मन। दरवाजे खुले और कुछ नकाबपोश लोग लाठियों और रॉड्स के साथ बाहर निकले। बाहर निकल आहान, एक भारी आवाज गूंजी। आहान अकेला था, लेकिन डरा नहीं। उसके खून में लड़ना था। वो गाड़ी से बाहर निकला। इतनी हिम्मत के मेरा रास्ता रोको? उसके लहजे में अभी भी वही गुरूर था। आज तेरा गुरूर मट्टी में मिला देंगे, कहते हुए उन्होंने हमला कर दिया। आहान ने कुछ देर तक उनका मुकाबला किया, लेकिन चार लोगों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सका। एक लाठी उसके सिर पर लगी और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसके महंगे कपड़े फट गए और खून से लथपथ हो गए। उसी वक्त नूर अपनी बीमार माँ के लिए पास की दुकान से दवा लेकर लौट रही थी।
जब उसने ये मंजर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक अकेले आदमी को कई लोग मिलकर मार रहे थे। एक पल के लिए वो डरकर पीछे हटी, लेकिन फिर उसके अंदर की हिम्मत जाग उठी। वो अपनी परवाह किए बिना उस तरफ दौड़ी। रुको, छोड़ दो उसे! वो जोर से चिल्लाई। गुंडों ने मुड़कर देखा। एक नकाब पोश लड़की। उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। चल निकल यहां से लड़की, वरना तू भी पिटेगी। लेकिन नूर ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से एक गुंडे के हाथ पर मारा। उसके हाथ से रॉड छूट गई। इसी हाथापाही और खींचातानी में किसी का हाथ नूर के चेहरे पर लगा और उसका नकाब हवा में लहराता हुआ दूर जा गिरा। एक पल के लिए वक्त थम गया। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में नूर का चेहरा दमक रहा था। उसकी आंखों में गुस्से और डर का मिला जुला भाव था। जमीन पर पड़ा दर्द से कढ़ाता आहान अपनी सारी पीड़ा भूल गया। उसने अपनी धुंधली नजरों से एक फरिश्ते को देखा था, एक ऐसा चेहरा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गुंडे भी एक पल के लिए सन्न रह गए। इसी पल का फायदा उठाकर आहान ने अपनी पूरी ताकत से उठकर एक गुंडे पर वार किया। अब पासा पलट चुका था। गुंडों ने जब देखा कि लड़की की वजह से मामला बिगड़ रहा है तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। सड़क पर अब सिर्फ दो लोग थे, एक जख्मी हैरान आहान और एक घबराई हुई नूर। नूर को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। इस आदमी ने उसका चेहरा देख लिया था। उसकी माँ की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। ये अमीर आदमी अब उसे छोड़ेगा नहीं। वो बिना एक पल गवाए वहां से भागी। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? आहान ने दर्द भरी आवाज में पुकारा, लेकिन वो अंधेरी गलियों में ओझल हो चुकी थी। आहान जमीन पर बैठा रहा। उसके शरीर पर जख्म थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नया खतरनाक जुनून पैदा हो चुका था। अगली सुबह आहान अपने आलीशान बिस्तर पर नहीं, बल्कि अस्पताल में था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा घूम रहा था, वो चेहरा जिसने उसे मौत के मुंह में भी जिंदगी का एहसास करा दिया था। मेरे सबसे अच्छी सिक्योरिटी चीफ को बुलाओ, उसने अपने मैनेजर को आदेश दिया। कुछ ही देर में एक चुस्त दुरुस्त आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मुझे वो लड़की चाहिए, आहान ने बिना किसी भूमिका के कहा। कल रात जिसने मुझे बचाया था। शहर का कोना कोना छान मारो, जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन वो लड़की मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। उसकी एक धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में है। जाओ। आहान रायचंद का हुक्म पत्थर की लकीर था। उसकी पूरी टीम उस अनजानी लड़की की तलाश में जुट गई। शहर के एक एक कोने के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। मुखबिरों को काम पर लगा दिया गया। दूसरी तरफ नूर दहशत में थी। वो रात भर सो नहीं पाई थी। उसे यकीन था कि वो आदमी उसे ढूंढ निकालेगा। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, वो पहले ही बीमार थी। 2 दिन बाद जब नूर बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग अजीब तरह से उसे घूर रहे थे। उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब उसने अपने घर की गली में एक महंगी काली गाड़ी खड़ी देखी तो उसका दिल डूब गया। वो समझ गई, वो पकड़ा जा चुका। आहान खुद आया था। उसके माथे पर अभी भी चोट का निशान था, लेकिन उसकी चाल में वही शाही अंदाज था। उसने नूर के छोटे से घर को देखा, जिसकी दीवारों का पेंट उखड़ रहा था। ये उसकी दुनिया से कितना अलग था। सायरा बानो ने दरवाजा खोला और एक अजनबी अमीर नौजवान को देखकर चौंक गईं। जी, आप कौन? मेरा नाम आहान रायचंद है। मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। इतना सुनते ही सायरा बानो का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने नूर को पीछे खींच लिया। हमारी बेटी किसी से नहीं मिलती, आप जाइए यहाँ से। देखिए, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ। आहान के लहजे में अब भी अधिकार था। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर सायरा बानो को चक्कर आ गया। शादी? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ और आप कहाँ? ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। तभी नूर हिम्मत करके आगे आई। उसका चेहरा नकाब में था, लेकिन उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। आपने मेरा चेहरा देख लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे खरीद सकते हैं मिस्टर रायचंद। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आप जैसे अमीर लोग हर चीज को अपनी जागीर समझते हैं। जाइए यहाँ से और दोबारा कभी मत आइएगा। आहान को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह मना किया था, वो भी एक मामूली सी लड़की ने। उसके अहंकार को गहरी चोट लगी, लेकिन उसके दिल में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। इस लड़की में खूबसूरती के अलावा कुछ और भी था, हिम्मत, खुददारी। मैं फिर आऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उस दिन के बाद आहान ने नूर की जिंदगी को चारों तरफ से घेर लिया। वो रोज उसके घर के चक्कर लगाता,
कभी कभी घंटों तक अपनी गाड़ी में बैठा बस उसके घर को देखता रहता। उसने नूर के लिए महंगे से महंगे तोहफे भिजवाए, हीरे के हार, डिजाइनर कपड़े, विदेशी परफ्यूम, लेकिन हर तोहफा बिना खुले दरवाजे के बाहर रख दिया जाता और अगले दिन कूड़ेदान में मिलता। नूर की नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे ये आदमी एक घमंडी, जिद्दी और पागल इंसान लगता था। उसके मोहल्ले में बातें बनने लगी थीं। लोग नूर और उसकी माँ को अजीब नजरों से देखते। नूर का घर से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। एक दिन आहान ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने देखा कि मोहल्ले के बच्चों के पास खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। उसने रातों रात पास की एक बंजर जमीन को खरीद कर वहां एक छोटा सा सुंदर पार्क बनवा दिया, जिसमें झूले और फव्वारे थे। उसने इसका कोई श्रेय नहीं लिया, लेकिन सबको पता था कि ये किसने किया है। नूर ने जब अपनी खिड़की से बच्चों को उस पार्क में हंसते खेलते देखा, तो उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी हलचल हुई। ये आदमी सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, वो कुछ और था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। आहान के दुश्मन, खासकर विक्रम सिंह, जिसे आहान ने हाल ही में बर्बाद किया था, इस बात पर नजर रखे हुए थे। उसने देखा कि आहान रायचंद जैसा पत्थर दिल इंसान एक मामूली लड़की के पीछे दीवाना है। विक्रम ने इसे आहान की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा। उसने नूर को नुकसान पहुंचाकर आहान से बदला लेने की योजना बनाई। उधर आहान बदल रहा था। नूर की खुददारी और इनकार ने उसे वो आईना दिखाया था जो उसे आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। उसे एहसास हो रहा था कि दुनिया में सब कुछ पैसे से नहीं जीता जा सकता। वो अब भी जिद्दी था, लेकिन अब उसके जुनून में एक ठहराव, एक ईमानदारी आने लगी थी। वो नूर को पाना तो चाहता था, लेकिन अब एक ट्रॉफी की तरह नहीं, बल्कि एक हमसफर की तरह। नूर भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वो आहान से बात नहीं करती थी, लेकिन छिप छिप कर उसे देखती थी। उसने देखा कि वो अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और एक इंतजार था। नफरत की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी, लेकिन नूर का डर अब भी उस पर हावी था। एक रात मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। किसी के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और आग तेजी से फैल रही थी। देखते ही देखते आग ने नूर के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। सब लोग अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहे थे। नूर भी अपनी माँ को लेकर बाहर भागी, लेकिन घबराहट में सायरा बानो का पैर मुड़ गया और वो अंदर ही गिर पड़ी। धुएं और लपटों के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। अम्मी! नूर पागलों की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उस आग में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ को चीरती हुई एक गाड़ी आकर रुकी। आहान, जिसे किसी ने खबर कर दी थी, वहां पहुंच गया था। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने नूर की बेबस आंखों को देखा और बिना अपनी जान की परवाह किए जलते हुए घर में घुस गया। अंदर धुएं और राग का तांडव था। उसने किसी तरह सायरा बानो को ढूंढा, उन्हें अपने कंधों पर उठाया और बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर निकला तो उसका एक हाथ बुरी तरह जल चुका था और उसके कपड़े जगह जगह से झुलस गए थे। उसने सायरा बानो को सुरक्षित जमीन पर लिटाया और खुद घुटनों के बल बैठ गया। नूर दौड़कर अपनी माँ के पास गई और फिर उसकी नजर आहान पर पड़ी। उस पल उसकी आंखों से नफरत, डर और शक के सारे बादल छट गए। उसने जो देखा वो एक अमीर घमंडी लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने उसकी माँ के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पताल में नूर चुपचाप आहान के जले हुए हाथ पर मरहम लगा रही थी। आहान दर्द में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। आज उसने कुछ ऐसा जीता था जो दौलत से कहीं बढ़कर था। क्यों किया आपने ये सब? नूर ने सिसकते हुए पूछा। आहान ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं पहली बार किसी के लिए कुछ करना चाहता था, बिना किसी मतलब के। मैं मानता हूं नूर कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हुआ था। मैं तुम्हें अपनी जिद से, अपनी ताकत से हासिल करना चाहता था। लेकिन जब मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारी खुददारी को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह से प्यार करने लगा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं नूर। ये पहली बार था जब आहान ने अपनी दिल की बात इतनी ईमानदारी से कही थी। नूर की आंखें छलक पड़ी। उसने आहान का हाथ पकड़ा। मैं आपसे नफरत करती थी, उसने धीरे से कहा। मुझे लगता था कि आप भी बाकियों की तरह हैं, लेकिन मैं गलत थी। आपने मुझे और मेरी माँ को एक नई जिंदगी दी है। नफरत कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। उस रात अस्पताल के उस शांत कमरे में दो दिलों ने अपनी नफरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक नई पाक मोहब्बत का इकरार किया। आहान और नूर की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। सायरा बानो ने भी अपनी रजामंदी दे दी थी, क्योंकि उन्होंने आहान की आंखों में अपनी बेटी के लिए सच्चा प्यार और इज्जत देखी थी।
आहान ने अपने दुश्मन विक्रम सिंह से भी बदला लिया, लेकिन इस बार अपने पुराने तरीके से नहीं। उसने कानून का सहारा लेकर उसके सारे गैरकानूनी कामों का पर्दाफाश कर दिया। वो सीख गया था कि असली ताकत बाजुओं में या पैसे में नहीं है, बल्कि सही और गलत की समझ में होती है। कुछ महीनों बाद एक सादे लेकिन खूबसूरत समारोह में आहान और नूर ने शादी कर ली। इस शादी में बिजनेस की बड़ी हस्तियां नहीं, बल्कि मोहल्ले के वो लोग शामिल थे जो अब आहान की इज्जत करते थे। आज नूर आहान के साथ उसी पेंट हाउस की बालकनी में खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। उसे अब किसी से छिपने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे एक ऐसा प्यार मिल गया था जो उसकी खूबसूरती का नहीं, बल्कि उसकी रूह का पहरेदार था। आहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तुमने मुझे बदल दिया नूर। नूर मुस्कुराई। नहीं आहान, प्यार ने हम दोनों को बदल दिया। नीचे शहर की रोशनियां अब भी टिमटिमा रही थीं, लेकिन आज आहान की दुनिया में कोई खोखलापन नहीं था। उसकी दुनिया अब नूर की मोहब्बत से रोशन थी, एक ऐसी रोशनी जिसने नफरत के अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। अगर आपको हमारी एफएम पॉकेट ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।